दिस इज़ रोहन राव एंड मेरा चैनल का नाम है रॉयल नाइट विज हेयर। तो मैं आप सबको आज एक हॉरर स्टोरी के बारे में बताना चाहता हूँ जो रियल इंसिडेंट है, जो कि मेरे फ्रेंड के संग हुआ था जब हम लोग सब एक कॉलेज में थे। तो वो इंसिडेंट के बारे में आज मैं अपने वॉइस में नरेट करूँगा आप सबको। अगर आपके भी लाइफ में ऐसा कोई हॉरर स्टोरी हुआ है या फिर आप बताना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम आईडी आएगा एंड फेसबुक लिंक भी आएगा। तो आप वहाँ पर जाकर मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं वहाँ से आपको कांटेक्ट करूँगा और बात करेंगे हम, और आपकी जो भी स्टोरी रहेगी या फिर आप किसी को भी इन फ्यूचर बताना चाहते हैं कि ऐसा हुआ था, ऐसा एक हॉरर इंसिडेंट हुआ था या फिर कोई एंटिटी के साथ आपका सामना हुआ था, तो ज़रूर मेरे संग शेयर करिएगा। मैं अपने वॉइस में उसे नरेट करने की कोशिश करूँगा जितनी भी अच्छे से हो। तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और बताइएगा। तो आज की स्टोरी है, जब हमारा सब ख़त्म हो चुका था, पढ़ाई क्लास 10th का ये सब, उसके बाद हमने अपना इंटर किया और तब हमने कॉलेज ज्वाइन किया विशाखापट्टनम। मैं बेसिकली हूँ वेस्ट बंगाल से, दुर्गापुर सिटी से, एंड वहाँ से मैं विशाखापट्टनम शिफ्ट हुआ था। उसके बाद मेरे दूसरे जो मेरे कॉलेज थे उसके लिए, तो कॉलेज में मुझे सीट आया था विशाखापट्टनम में। तो वहाँ पर मैं गया, जैसे घर से लाइक 800 किलोमीटर्स अप्रॉक्स पड़ता है दूर, तो मुझे जाना पड़ा। मैं गया वहाँ जाने के बाद अच्छे सब अप्रॉक्स सब आउटर सोर्स से, जो कि आउटर्स थे मतलब लाइक सब दूर से मेरे तरफ थे, और जो लोकल्स थे वो बहुत कम थे, जो एक्चुअली साउथ इंडियन तेलुगु जिनको बोला जाता है वो बहुत कम थे। और हम जो आउटर्स थे, बट हम लोग भी तेलुगु हैं, मैं भी साउथ इंडियन हूँ, बट हमें आउटर्स बोला जाता था इसलिए बिकॉज वी आर फ्रॉम अनदर स्टेट, वी बिलोंग फ्रॉम अनदर स्टेट, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड आउटर्स। तो हम वैसे करके गए, सब मिले, एक ग्रुप बना, हमारा आउटर्स का ग्रुप बना, बहुत ही अच्छा। कुछ दोस्त थे जो कि लाइक भिलाई से आए थे, रायपुर से आए थे, फिर पंजाब से आए थे, फिर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया से आए थे सब। तो वहाँ पर हमने जाके एक अच्छा बॉन्ड हमारा हुआ, हमारा एक अच्छा फ्रेंडशिप हुआ, जिसकी वजह से हम साथ एक ही साथ रहने लगे। हमारा सेक्शंस भी एक हो गया था, हम एक ही संग पढ़ते थे। और फर्स्ट ईयर तो आपको पता है कैसा चलता है, तो फिर सीनियर्स के संग लड़ाई होना, डेली का रैगिंग्स, ये सब वगैरह ये सब चलते रहता था। फिर भी हम अपना लाइफ पूरी पर इंजॉय कर रहे थे, पूरी इंजॉय कर रहे थे, मतलब डैम गुड। जैसे रात को हमारा स्टडी आवर्स ख़त्म होता था रात को 11:30, तो हम 11:30 के बाद हम स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स थे, हमारे हर एक फ्लोर पे वार्डन्स थे जो कि केयर रखते थे कि कोई भी स्टूडेंट अपने रूम से दूसरे रूम में ना रहे, अपने रूम में जाके सीधा सो जाए, बिकॉज हमें सुबह फिर 5 बजे उठा दिया जाता था। तो इसी वजह से ये एक प्रॉब्लम था, बट फिर भी सब फ्लोर के लाइट्स ऑफ होने के बाद हम कैसे तैसे करके, वो एक होता है ना हॉस्टल में, अगर आपको पता हो कि सब फ्रेंड मिलके एक ग्रुप बना के एक रूम में बैठेंगे, जो कि लाइक बोला जाए एक लीडर बोला जाए, उस टाइप का बोला जाए। तो वो आउटर्स में मैं और मेरा ग्रुप जो था, हम 7 बंदे थे। तो हम 7 बंदे पूरी मतलब बोला जाए तो पूरा गैंग को हम लोग लीड करते थे। तो सब हमारे पास आते थे, हम लोग जैम करते थे, चिल अप करते थे वहीं पर, लाइक घर से हमारे लिए कुछ खाना पीना भेजना, ये सब होता था, जो कि 6 महीना में, 4 महीना में, 2 महीने में, जब जिसके पेरेंट्स आते थे देना, वो सब निकालते थे। रात को जैम आउट करते थे, वो सब निकाल के खाना पीना ये सब करते थे हम लोग। तो ऐसे ही चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। फर्स्ट ईयर हमारा हो गया बहुत ही अच्छा से। तो उसके बाद सब दोस्त लोग, हम लोग सब आ गए थे घर अपने अपने। उसके बाद फिर जो कि होता है लाइक यूजुअली वैकेशंस, उस टाइप का आ गए हम हॉलीडेज़ में। आने के बाद बहुत दिन घर रहे, 1 महीना जैसे, फिर हमने कॉलेज ज्वाइन अप कर दिया, हमने सब चला गया हॉस्टल। तो तब ऐसा होता था कि हॉस्टल में रहेंगे, घर से ज़्यादा हॉस्टल में रहेंगे, बिकॉज वो फ़न हम लोग पूरा फ़न लेते थे, वो जो एक्चुअली होता है। तो इसी बात पे हम लोग सब बहुत ही फ़न कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा फ़न कर रहे थे। और दोस्त लोग के बीच में कभी कभी दरारें आना, मारपीट होना, और हमारे और तेलुगु जो लोकल्स थे उनके बीच में कभी नहीं बनती थी। तो हमारे और लोकल्स के बीच में कभी नहीं बनती थी। उसके बाद हमने क्या किया कि चलो उसे इग्नोर किया। उसके बाद सीनियर्स के संग भी फाइट्स आना चालू हो गए।
सीनियर्स भी लाइक ये करो वो करो, रात के रात आ जाते थे रूम पे, ये सब वगैरह वगैरह होता था। तो हमारे दोस्तों में एक दोस्त था, उसका नाम चलो विक्रांत रख लेते हैं, ठीक है। एक दोस्त था विक्रांत। तो मैं आइडेंटिटी किसी का रिवील नहीं करना चाहता, मैं इसलिए पर्टिकुलर एक नाम दे के बता रहा हूँ। विक्रांत बोल के दोस्त था, वो था खड़गपुर से। तो उसका बर्थडे पार्टी था। तो हमारे बंद तब हम थे बहुत सीधे साधे, लाइक हमें कुछ नहीं पता, हमें जस्ट पता है खाना पीना, क्लास जाना, क्लास से आना, पूरा एकदम बदमाशी करना रात पूरा, इससे झगड़ा उससे झगड़ा, इससे लड़ाई पीट उससे लड़ाई पीट, यही हमारा लाइफ था। बट किसी को नहीं पता था कि उस रात को एक लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट हमारे साथ होने वाला है। ये किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। लेकिन ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम उस दिन उसके बर्थडे में प्लान कर रहे कि क्या करना है। हम सोच रहे कि केक कैसे लाए, बिकॉज हमें स्ट्रिक्टली मना था, बाहर नहीं जा सकते, सिर्फ संडे आउटिंग्स रहता था, वो भी अगर हमारे पेरेंट्स फ़ोन करके डीन या प्रिंसिपल को अगर बताएं तब वो अलाउ करते थे, वरना अलाउ नहीं था। जिसकी वजह से हमें बहुत ही मुश्किल होती थी, और आउटर्स को तो स्पेशली नहीं दिया जाता था। लोकल्स आते थे, लोकल्स पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके चले जाते थे, बट हम देखते रहते थे कि हम कैसे जाएंगे। तो ऐसे होता था। तो संडे हमें कभी भी नहीं मिलता था, तो परमिशन नहीं मिलता था। हम भी बहुत उदास रहते थे, सब बच्चे को देखते थे जो कि लोकल्स थे, अपने मम्मी पापा आ रहे ले जा रहे हैं उनको, हमें भी ख़राब लगता था। बट क्या करें, लाइफ हो, पार्ट ऑफ लाइफ। तो चलो उसे इग्नोर करते हैं। तो अब क्या हुआ, उस दिन हमने सब सोचा कि चलो आज बाहर जाते हैं। सब ने नहीं सोचा था, विक्रांत ने एक्चुअली बोला था मैं पार्टी दूंगा, बट यहाँ नहीं, जो जो मेरे साथ बाहर आएगा मैं उसके साथ पार्टी करूँगा, उसे पार्टी दूंगा। अब हमारे बात में है, हमारे ग्रुप में थे कुछ 4-5 जो कि बूज़ लेते थे। बूज़ मतलब आपको समझ में आ रहा है, ड्रिंक्स विंक्स, वो उनको आदत था, तो वो करते थे। तो हम लोग भी नहीं साथ में साथ दे दिया, चलो अच्छी बात है। तो सब जब रेडी हो गए, हम अगर मना करते तो ग्रुप में फिर खींचातानी हो जाती, कलेश हो जाता कि इसके वजह से हो रहा है, ये बोला इसलिए कोई नहीं जा रहा है, ये नहीं जा रहा है इसलिए कोई। तो हमने इग्नोर किया, हमने बोला चलो जाते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन इसका बहुत ही स्ट्रिक्टली पनिशमेंट भी भुगत सकता था हम लोग, बिकॉज अगर डीन या प्रिंसिपल को किसी को पता चल जाता तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सीन था। तो हम कैसे तो कैसे, और हमारा फ्लोर था सेकेंड फ्लोर, टोटल 3 फ्लोर्स के थे, तो हमारा था सेकेंड फ्लोर। सेकेंड फ्लोर में अब हम क्या करें, सेकेंड फ्लोर से नीचे हमारे साइड में नीचे पड़ता था कैंटीन, कैंटीन का जिसका रूफ लगा हुआ था, ठीक है। और उसके बाद उस रूफ, अब हमें उतरना होगा, हम ऐसे तो जा नहीं सकते, बिकॉज रात को 11:30 बजे के बाद वो लोग चेक करते थे कि सब लड़के ठुक गए, ओके, देन वो लोग मेन गेट, जितने भी गेट्स थे वो क्लोज कर देते थे। तो सो वहाँ से जाने का कोई सवाल ही नहीं बनता अपन। तो अपन सोचा अब क्या करें कैसे जाए। तो उसके बाद जो लड़का था, हमारा एक दोस्त था, चलो उसका नाम रख देते हैं दिलीपुर के लड़का था। तो वो दिलीप ने क्या किया, स्टील का स्केल आता है, आपको पता होगा स्टील का स्केल आता है, वो स्टील का स्केल लिया उसने। स्टील का स्केल लेके जो हमारा विंडो था, वो विंडो का जो नट्स होते हैं खोलना चालू किया उसने। तो हमने सोचा ये क्या कर रहा है, खोलना चालू किया और प्रॉपर उसने खोल भी दिया, खोल देने के बाद अब हम सब सोच रहे हैं कि जाएंगे तो जाएंगे कैसे, बिकॉज इट्स सेकेंड फ्लोर, एंड सेकेंड फ्लोर से हमें उस टाली पे जो टीन था सपोर्टेबल, ऐसे घर होता है ऐसे होता है जो, तो वो था, उसके ऊपर हमें आना है, वहाँ से फिर नीचे जंप करना है, जंप करके बड़ा गेट है, गेट से हमें जाना है। तो वी आर लाइक क्या करें, ठीक है चलो। तो जो चादर होता है, चादर का बहुत बड़ा उसने एक सपोर्टिंग टाइप का बनाया, वो छोड़ा। अब वहाँ से हमने कूद के कैसे भी करके नीचे आके, और ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं था, हम आ सकते थे, बिकॉज तब वेल एंड फिट थे, सब के सब हम लोग फिट थे, स्पोर्ट्स खेलते थे, तो सब फिट थे। वहाँ से हमने नीचे उतरा, वहाँ से भी उतर गया, और वो जो गेट था वो हमने टाप दिया। गेट पार करके हमने निकल गए। हम टोटल वही आपके 12-13 लड़का निकल गए।
निकल जाने के बाद अब हमारे पास ऑप्शन लेकिन रात को फिर रिटर्न करने का नहीं था। अंदर जो बंदा था उसे हमने क्लियरली बोल दिया था कि जो वो बेडशीट है उसे उठा लेना, जिससे हमने रस्सी बनाया था उसे उठाकर फिर एज इट इज़ जैसा था विंडो को वैसा क्लोज़ कर देना। सुबह के 5 बजे फिर सब खुलता है, गेट्स खुलता है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट टाप के हम क्लासरूम पे चला जाएंगे, हमारे जो बुक्स या बैग्स रहेंगे वो तुम लोग ला देना। ये हमारी बात हो गई थी। तो सब अरेंजमेंट हो गया। हो जाने के बाद हम बाहर निकल गए। हम बाहर निकलने के बाद थोड़ी ही दूर पे जस्ट हमारे कॉलेज के ऑपोजिट हाईवे के उस पार में एक बूस्ट शॉप था, वाइन शॉप बोलता है। वहाँ पर सब बंदे गए सबके लिए। तब उन्होंने वो छोटा वाला जो बियर होता है वो बियर सबके लिए ख़रीदा। मुझे तो आदत नहीं थी और मेरे संग 2-3 बंदे और थे, तब तक मुझे आदत नहीं थी। ज़बरदस्ती करने लगे, नहीं नहीं मेरा बर्थडे है, पीना पड़ेगा पीना पड़ेगा पीना पड़ेगा, नहीं नहीं पीना पड़ेगा, ऐसा करके कैसे भी करके मुझे भी पिला दिया। मेरे संग जो 2 बंदे थे जो कि नहीं पीते थे उन्हें भी उन लोगों ने पिला दिया। अब पिलाने देने के बाद वो फर्स्ट टाइम था हमारा, तो हम पूरा जोन आउट थे, क्या करें क्या नहीं करें। अब हमें 5:30 तक हमें वेट करना है, बिकॉज 5:30 के बाद ही हम एंटर कर पाएंगे कॉलेज में, उसके आगे हम एंटर नहीं कर पाएंगे। तो वो सोच के हम लोग बोले ठीक है चलो। तो उसके बाद क्या हुआ, उस जगह में पेट्रोल जो पुलिस का पेट्रोलिंग होता है वो हो रहा था। तो हमने दूर से देख लिया पुलिस का गाड़ी आ रहा है। तो हम बोले क्या करें अब, बोलते चलो कुछ नहीं तो कुछ करते हैं। तो हम भागे उस रोड पे सीधा फिर कॉलेज की तरफ भागे। और हमारे साथ ये जो बंदे थे इन्हें तो थोड़ा सा आदत था, विक्रांत, दिलीप, ये सबको थोड़ा आदत था। तो ये लोग क्या किए, थोड़ा एक्स्ट्रा बूज़ लेके रखे थे अपने पास। तो वो एक्स्ट्रा बूज़ लेके उन्होंने दौड़ लगाना चालू किया। तो हम दौड़ कर गए सामने। तो उस अंधेरे में हमें ऐसा एक रास्ता मिल गया जहाँ पर कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। वहाँ से दूर दूर तक, बिकॉज हमारा कॉलेज ऐसा एरिया पे था कि चारों तरफ पहाड़, बीच में कॉलेज, सामने हाईवे के उस पार दुकान है। अगर इस पर कॉलेज के पीछे साइड आ जाते हो तो आपको पहाड़ जंगल छोड़ के कुछ नहीं मिलने वाला। तो उस जगह पे हम पहुंच गए। तो अब ऐसा जगह था कि हमें कुछ दिख नहीं रहा है, पूरा टोटली ब्लैंक्ड आउट था, पूरा ब्लैक। तो रात के अंधेरे में हम कैसे ऐसे सामने करके गए। हमारे पास तब एक फ़ोन था, नोकिया 1600 वो था। फिर एक बंदे के पास चाइना मोबाइल था जो इतना छोटा हुआ करता था, बिकॉज हमें मोबाइल अलाउ नहीं था हॉस्टल में। तो ये सब फ़ोन रखा रहता था जिसके ऊपर लाइट होती थी, अगर आपको याद होंगे उस टाइम पे। तो वो जला के हम सामने थोड़ा थोड़ा जो भी हमें दिख रहा, बिकॉज उतना नहीं, उसका लाइट उतना अच्छा नहीं था, जितना भी था। हम आगे बढ़ रहे, आगे बढ़ के हम गए। जाने के बाद हमने देखा कि वहाँ पर कुछ एक प्लेस था, बहुत ही अच्छा गेट था। गेट के अंदर जाओ तो एक ग्राउंड जैसा दिख रहा है। बोला चल यहाँ पर बैठ जाते हैं हम लोग, बिकॉज हमने बिरयानी भी ऑर्डर कर लिया था और मुझे लग रही थी भूख, और बिरयानी है मेरा फेवरेट, तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैं बोला चलो सब जाते हैं। सब अंदर गए। तो उन लोगों ने क्या, एक बैठने का जैसा एक ये मिला हमें। तब फर्स्ट में जो मिला हमें पता नहीं था वो क्या है, तो वो बैठने टाइप का एक सीमेंट का ये मिला। तो हम बोले कि चलो यहीं पर बैठ के सब ये कर लेते हैं। तो कोई नीचे बैठ गया, उसको घेर के हम ऊपर बैठ के अब चालू हो गया, सबका प्लेट वेट खोलना चालू हो गया। सब खा रहे पी रहे, एंजॉय कर रहे, पूरा जो सा हंस रहे, बात कर रहे। ओके, अब सुबह का 4:30 ऐसा हो रहा। कुछ लोग तो वहाँ पर सो भी गए थे। हम क्या कर रहे थे, रात को वही चिल्लम चिल्ली ये सब पी के, वो तो सोने रहे थे, हंगामा चालू था पूरा। तो ये सब करते करते हम कैसे भी टाइम पास कर लिए। अब बजने वाला था 5 बजते हमें निकलना था। तो कोई उठ नहीं रहा था, 2-3 बंदे थे जो कि उठ नहीं रहे थे, बिकॉज उस एज में उतना पी लेना बहुत ज़्यादा था, तो वो संभाल नहीं पा रहे थे। अब हमें भी डर लग रहा कि हम लोग अगर टाइम पे नहीं पहुँचे तो हमें देख लिया जाएगा, बिकॉज तब कैंटीन ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने बोला था, कैंटीन के सामने वाले गेट से ही हमें इंटर भी करना था, जाना है तो अब वहाँ पर अगर कैंटीन चालू हो गया तो हम प्योरली दिखेंगे। और वो लोग काम चालू कर देते थे 4 o'clock से। हम अभी भी जाते हैं तो हमें बहुत संभल के जाना पड़ता, ऐसा हमारा सीन था। तो हमने ठीक है फिर भी कैसे तैसे करके उन लोगों को उठाया। जब हम लोग निकलने वाले थे, थोड़ा लाइट आ चुकी थी, तो मतलब अंधेरा से हट रहा था। तो उस लाइट में मैंने, दिलीप ने जो देखा
वो आप विश्वास नहीं करिएगा, हम रात पूरी शमशान घाट में बैठ के पी रहे थे, खा रहे थे रात पूरी। लिटरली मेरे गूज़बम्स आ चुके हैं, आप देख सकते हो क्या हाल है। उस दिन मतलब मेरी तो हालत ख़राब पूरी। तो हमने उन्हें कुछ बोला नहीं, हमने बोला चलो कोई बात नहीं, हो गया कुछ हुआ तो नहीं, चलो। और रात को हमें ऐसा कोई सिग्नल भी नहीं मिला, साइन भी नहीं मिला जिससे हम डरे। हम आ गए। आ जाने के बाद अब फिर रिटर्न कर गए, सब कुछ ठीक था। 3 डेज़ के बाद जो विक्रांत बोल के बंदा था वो, और एक बंदा था सूरज, ठीक है, इन दोनों ने एक ही टाइम पे तबीयत ख़राब होना चालू, वॉमिटिंग्स। क्लासरूम में जाते थे, कोई भी सर, कोई भी मैम, कोई भी लेक्चरर आके लेक्चर दे रहे या फिर कुछ भी बोल रहे, कोई देखने का नहीं, कोई सुनने का नहीं, किसी से बात नहीं, अपने मन मगन में रहते थे। कुछ भी पेपर में कुछ लिखना नहीं, एग्ज़ाम्स था, एग्ज़ाम्स भी उन्होंने ठीक से नहीं दिया, पढ़ते भी नहीं थे, जो कि वो विक्रांत बोल के बंदा बहुत ही अच्छा था पढ़ने में, पढ़ता भी नहीं था। उसने लिटरली पढ़ाई पूरा इग्नोर करने लगा। जो बंदा हमें बैठ के समझाता था कि ऐसा मैथ्स है, ऐसा है, इतना सॉल्व कर दे, ये बहुत इजी है, वो बंदा टोटली नॉट इंटरेस्टेड था पढ़ाई में। और वो बंदा ऐसा था कि नॉनवेज बहुत ही कम खाता था, बट बहुत ही कम। बट लिटरली उसने झगड़ा करना चालू कर दिया कैंटीन में, बिकॉज़ हमें मेस में तो डेली नॉनवेज नहीं दिया जाता था, वीकली 3 टाइम्स था। बट उसने झगड़ा करना चालू कर दिया लिटरली कि मुझे चिकन या फिर कुछ भी आइटम ला देना। उस कैंटीन वाले को वो एक्स्ट्रा पैसे देता था डेली, उसके लिए कुछ नहीं तो कुछ लाने के लिए। और वो वेल सेटल, उस टाइम पे हमें उतना पैसा वैसा नहीं दिया जाता था, बट उसके घर से उसको पैसा वैसा अच्छा खासा मिलता था। तो वो हर दिन मंगा के खाना उसी कैंटीन वाले से, ड्रिंक्स मंगा के हर दिन रात को पीना उसने चालू कर दिया। और वो खाता नहीं था, वो लिटरली राइस रोटी कुछ नहीं खाता था, वो बस यही खाना और रात को पीना। इसी पे उसने 1 महीना काट दिया। हमारा एग्ज़ाम्स भी गया, उन लोगों का एग्ज़ाम्स भी बहुत, जो हमारा इंटरनल होता है उसका रिज़ल्ट आया, बहुत ही ख़राब गया था उनका एग्ज़ाम। लिटरली मतलब अगर फाइनल्स होते तो फेल हो जाते, वो ऐसा था। उसके बाद हमने देखा कि वो अजीब बर्ताव करता था। लाइक रात को हम सोते थे और हमारा आदत ही था कि हम लोग इतने जो सोते थे हमें डर लगता नहीं था। लाइट वाइट पूरा ऑफ एकदम, एक छोटी सी लाइट भी नहीं रखते थे रूम में और सोते थे। रात को उठना, फालतू का क्या क्या मंत्र टाइप्स कुछ भी पढ़ना, ये सब करना उसने चालू कर दिया था। अब हमें समझ में नहीं, हम तो कम उम्र के, हम सोचते थे कि बिकॉज़ हमारे रूम में ऐसा चलता था, कि हॉस्टल में ऐसा चलता है कि दोस्त लोग सब बैठे हैं, बातचीत किए हैं, गप्पे मारे, एंड आपको पता चला कि हाँ चलो भूत के स्टोरीज़ बोलना, ये सब करते थे, डराना, रात को सोते तो उठ के हाँ हो करना, ये सब। बट वो लिटरली वो उसकी वॉइस नहीं थी, वो एक अलग ही वॉइस थी, हाँ ऐसे करके। तो हम उठ के बोल रहे हैं कि क्या मजाक कर रहा है विक्रांत, रात हो रहा है, रात का 2 बज रहा है, सो जा यार, क्या कर रहा है, हमें भी नहीं सोने दे रहा है। बोलता है मैं सब, वो इस वॉइस में बोला, मैं सबको खा जाऊंगा, मैं सबको मार दूंगा, तुम लोग ने मेरे को डिस्टर्ब किया है, मतलब वही, तुम लोग ने मेरे को ये किया है कि तुम लोग ने मेरे जगह में आके मुझे परेशान किया है, मैं तुम लोग किसी को नहीं छोड़ूंगा। ऐसे बोलती हमारी तो फट के 4 पे आ गई, 4 पे। अब हम सोच रहे कि करे तो करे क्या, बिकॉज हम ना डीन को कंप्लेन कर सकते हैं, ना प्रिंसिपल को कंप्लेन कर सकते हैं, किसी को नहीं बोल सकते, ना वार्डन्स को बोल सकते, बिकॉज किसी को भी बोलेंगे हम भी फंस जाएंगे, हमारे घर वाले भी हमें गालियाँ देंगे, सब तरफ से हमें पढ़नी थी। तो हम सोचे कि नहीं, हम किसी को नहीं बताएंगे। बट ये लिटरली इतना ज़्यादा हो गया कि 2 दिन के बाद वो तो करता था रात को, हम डर के हमारे ठीक से सो भी नहीं पाते थे, सुबह क्लासरूम में जाके सोना, डांट पढ़ना, पनिशमेंट पढ़ना, ये सब चालू हो गया हमारा। उसके बाद लिटरली वो ऐसा करने लगा कि हमें जिसको मर्जी उसको रात को उठ के मारना, ये सब चालू करने लगा। विक्रांत चालू करने लगा। अब जब भी देखता था कि विक्रांत शांत होता था,
तो जो दिलीप था हमारा, वो उठ के ये रात को चालू करना चालू, सेम प्रोसेस था दोनों का। ये शांत होता था, वो चिल्लाना, वो किसी पे हाथापाई पे आ जाना। जो इतने बड़े बड़े ट्रंक्स रखते थे हम, जो ट्रंक्स बोलते हैं जिसमें कपड़े उपड़े वो हॉस्टल में हम लोग देते हैं, वो ट्रंक्स उठा के फेंक देना। वो एक पतला टीना का होता है, वो उठा के फेंक देना। ये सब करना चालू हो गया उनका, जिनकी वजह से हमारी तो मतलब फट के चार हो गई। हम तो सोचे कि करे तो करे क्या, इस पोजीशन पे हम करे तो करे क्या। कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन गुजरा, उसके बाद वाले दिन हमने कैसे तैसे करके विक्रांत के पेरेंट्स को और दिलीप के पेरेंट्स को फ़ोन करके इन्फॉर्म किया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा कर रहे हैं। तो आके नॉर्मली कॉलेज में ये सब मत बोलिए, नॉर्मली ले जाइए इसको, ले जाके कुछ दिन बाद लाइए, शायद घर की याद आ रही होगा, होम सिकनेस होगा तो घर ले जाइए बोल के हमने समझा दिया। तो ठीक है, उसके पेरेंट्स भी आए जब, ठीक है तब नॉर्मल है एकदम सब कुछ। उनके पेरेंट्स ने उन्हें लेके चले गए। और हाँ, मैं बीच में बोलना भूल गया, विक्रांत के गले में एक बजरंगबली का माला था, बट वो हमें हमेशा एक काला कलर का धागा था, उसमें सोने का बजरंगबली का लॉकेट था। वो हम उस दिन तक देख पाए थे, उसका जिस दिन बर्थडे नाइट था जब हम निकल रहे तब तक था उसके गले में, बट उसके बाद उसके गले में वो नहीं था। वो हमने एक्चुअली एक्नॉलेजमेंट नहीं किया था, हमें मतलब हमने उतना ध्यान भी नहीं दिया था कि हाँ उसके गले में तो था। तो वो चीज़ उनके पेरेंट्स हमें फ़ोन करके नेक्स्ट डे उनको घर लेके चला गए। उसके बाद फ़ोन करके बोले कि बेटा क्या हुआ, ऐसा ऐसा सा बात है, विक्रांत का लॉकेट भी नहीं दिख रहा है, उसका लॉकेट कहाँ है, हमें तो याद नहीं आ रहा कुछ। तो अचानक हमारा और एक फ्रेंड जो है संजीव, वो बोलता है कि हाँ भाई वो तो उस दिन रात को बर्थडे के बाद वाले दिन से ही तो मुझे दिखा नहीं। वो संजीव बोल के जो बंदा था वो हमारे साथ नहीं आया था, वो ऊपर ही था, जो कि जिसे हमने बोला था कि उठा लेना वो सब, तो वो बंदा। तो उसने क्या किया, ठीक है बोलकर ये कर दिया। तो उसके बाद उसने मुझे बोला कि ऐसा ऐसा, तो मेरी तो और हालत ख़राब, क्योंकि मुझे इंट्यूशन आ गया था कि ये कोई एंटिटी या फिर ऐसा कुछ भूत प्रेत। तब तो हमें एंटिटी उतना नहीं पता, हमें तब पता था भूत आत्मा बस, ऐसा कुछ होगा जो कि उसमें चल गया। बट ये मैं उनके पेरेंट्स को भी नहीं बोल पाया खुल के। और ये बात मेरा एक फ्रेंड था विकी बोल के, मैंने उसको बोल के रखा था, विकी मेरे में ये डिसीजन मतलब ये बात डिस्कस्ड हो चुकी थी। तो हमने बोला ठीक है चलो यार। उसके बाद हम गए वहाँ पर जाके सब कुछ बात हुआ, ठीक है। दूसरा दिन भी हम उनके पापा को जब वो फ़ोन किए थे तब हमने बताया कि हमें नहीं पता अंकल, कहीं फेक दिया होगा, हमें तो नहीं पता, हमने उतना ध्यान नहीं दिया। तो उनके मम्मी पापा ने भी वही चीज़ घर में फेस किया कि लड़का रात को उठ जाना, चिल्लाना, ऐसा कुछ बहुत ही ये सब किया। तो करने के बाद में पता चला हमें, बहुत बाद में, अब मैं ये स्टोरी बता रहा हूँ कि उनके घर में एक प्रोसेस हुआ, ठीक है, वो प्रोसेस भी मैं बताऊँगा। तो विक्रांत का जो भाई था, ठीक है, अब दिलीप की जो बहन थी, और दोनों एक ही स्टेट से थे, एक ही जगह से थे। अब उनके घर में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, 3 किलोमीटर्स ऐसा कुछ डिफरेंस था। तो दिलीप के बहन ने मुझे जो बताया और विक्रांत के भाई ने जो मुझे बताया बिल्कुल मैच्ड, सेम टू सेम। अब विश्वास नहीं करोगे, उनके पेरेंट्स ने वो जो झाड़ फूँक करने वाले होते हैं, तांत्रिक बोलो या फिर साधु बोलो या फिर बाबा बोलो, सिद्ध बाबा बोलो, कुछ भी बोलो, उन्हें बुलाया गया था। उन्हें बुलाकर उनसे जब झाड़ फूँक करवाया गया तो वो बोल रहे हैं कि ये यहाँ से नहीं आया है, ये कहीं आपका बेटा जहाँ रहता था वहाँ का एंटिटी है जो कि इसके साथ चला आया है, क्योंकि इन्होंने उसे परेशान किया, ऐसा बोल के। तो उसके पापा बोलते तब इसको कैसे निकाले वो ये सब। तो उसके बाद वो बोलने लगे कि ऐसा बात है कि हमें वहाँ पर ही उस जगह पे जाके कुछ चढ़ावा करना होगा, ये सब पूजा वूजा करना होगा, तब जाके ये छोड़ेगी, नहीं तो नहीं छोड़ेगी। और दिलीप के बहन ने भी मुझे सेम चीज़ बोली थी कि ऐसा उन तांत्रिक बाबा ने या जो भी है उन्होंने बोला था। मैं आपको समझ नहीं पा रहा, हमारे संग 12-13 लड़के थे, बट वो फ़ोन कॉल के बाद मेरी रूह काँप गई।
मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं लिटरली ख़त्म हो चुका था अंदर से कि हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से दोनों दोस्तों का ऐसा हाल था। बिकॉज़ मैं आगे से रहा हूँ, जिसके संग रहा हूँ तो उसके संग फुल टू उसे दे के उसके साथ रहा हूँ। तो ये सीन था, मुझे तो बहुत ही अंदर से ख़राब लगा था। मैं किसी को बोल भी नहीं सकता वो चीज़, मैं क्या करूँ, कैसे बोलूँ? मैंने विकी को बताया कि विकी ऐसा-ऐसा बात है, ऐसा-ऐसा हुआ। उसके बाद संजू जो संजय था हमारे साथ, संजू बोल के बुलाते थे, उसे भी मैंने बताया कि भाई ऐसा-ऐसा बात हुआ, बता अब क्या करें? मैंने बोला कि 2 दिन बाद उनके पेरेंट्स उसको लेके आ रहे हैं, यहाँ पर वही पूजा का। दिलीप के पेरेंट्स और विक्रांत के पेरेंट्स दोनों में बातचीत हुई बिकॉज़ मैंने दिलीप के बहन को बताया कि ऐसा-ऐसा बात हुआ था। तो उन लोग के पेरेंट्स मिल के, और यहाँ पर इत्तेफ़ाक का बात और एक था कि ये जो तांत्रिक बाबा से बात किए थे, वो जो बात किए थे, वो तांत्रिक बाबा ने खुद बोल दिया कि दोनों का मतलब इनको देखने के बाद जब दिलीप के पास गए थे, तो दिलीप को देखने के बाद भी बोले थे कि ऐसा ही सेम टू सेम जगह से सेम टू सेम एंटिटी कोई एक चीज़ है जो कि आया है, और वो दिलीप वाले में एक बंदा नहीं था, मतलब जो एंटिटी आया था वो एक नहीं था, वो 3-4 थे, और जो विक्रांत में आया था वो एक एंटिटी था, बट वो वहीं पर रहते थे एक ही साथ एक ही जगह। उस टाइम पे तो लिटरली मेरे मतलब क्या बोले, मैं खा पिया, मेरे रूह का भी मैं पूरा एकदम ठंडा पड़ गया था कि अब करें तो क्या करें। उसके पेरेंट्स आएंगे, अगर कॉलेज में ये सब पता चला तो हमारे पेरेंट्स को बोलेंगे, हमारे पेरेंट्स आएंगे, हमें तो सुनना ही सुनना है, पूरा एकदम ये करना है, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उसके पेरेंट्स वहाँ पर आए 2 दिन के बाद। आने के बाद कुछ नहीं, मुझे बुलाया था उन्होंने फ़ोन करके, कल इतना इतना बजे आएंगे, तुम्हारा आउटिंग हम देंगे, तुम हमारे साथ चलना। मैं बोला ठीक है जाऊँगा। अब क्योंकि उन्हें जब पूछा जा रहा था विक्रांत को या फिर दिलीप को कि वो जगह कहाँ है, वो नहीं बता रहे थे, वो साफ इनकार कर रहे थे। तो मैं बताया उनके पापा को कि अंकल मेरे साथ और 2 आएंगे, और 2 दोस्त आएंगे जो कि उस दिन रात को थे हमारे साथ। तो बोलते ठीक है, क्योंकि तांत्रिक ने उसे सब बता दिया था, अब झूठ बोल के फ़ायदा भी नहीं है कि ये लोग ऐसा ऐसा। तो उसके बाद मैंने गया, और दिलीप की बहन को तो मैंने सब सच बता ही दिया था कि ऐसा ऐसा हुआ था हमारे साथ, उसने भी बता दिया था सब कुछ। तो वो अंकल ने भी बोला ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाना। तो हम तीनों ने गए नीचे, उसके 5 दिन गए, वो लोग भी आए। हम तीनों जाकर उनके व्हीकल पे चढ़े जहाँ भी थे, हमें रास्ता दिखाया, ले गया वहाँ पर एक सर्किल बना के उसी स्पॉट पे, हमें बताना भी नहीं पड़ा। मैंने सिर्फ वो रास्ता, वो प्लेस दिखाया, वो जो शमशान घाट था वो दिखाया। वहाँ पर ले गए, उन्होंने एक वो चावल होता है, चावल का एक पाउडर होता है, चावल का पाउडर, चावल, धनिया, अक्खा धनिया जो होता है वो, और सिंदूर, इससे एक सर्किल बनाया। उस जहाँ पर हम बैठे थे, मतलब वो एक्चुअली केव ये था, किसी का वो लाश दफनाते हैं ना, वो था एक्चुअली। तो उसके सराउंडिंग डाला, उसके ऊपर उनको बैठा कर उनके आगे एक खोपड़ी ना क्या बोलते हैं, वो खोपड़ी रखा हमने, रख कर पूजा पाठ चला। ये पूजा पाठ, ये हवन कम से कम 6 to 7 आवर्स चला। हम वहीं पर थे, हम देख रहे, वो कभी माथा ठोके अपने उस कब्र पर, कभी ये करे कभी वो करे। तो लास्ट में उन्हें जब पूछा गया कि तुम क्या चाहती हो, तो उन्होंने वो जो एंटिटी थी उसके अंदर से वो बोल रही है कि इन्होंने उस दिन जो जो ला कर यहाँ पर खाया पिया था वो सब मुझे दो अभी। तो उसके बाद मेरे को अंकल ने पूछा कि याद करो बेटा क्या क्या था। बोलता अगर एक भी चीज़ छूट गया तो मैं नहीं छोड़ूंगी इसे, मैं इसे अपने साथ लेके जाऊँगी। तब हम भी पूरा एकदम, मैं तो अच्छा से पूरा दिमाग में ले लिया कि क्या क्या था क्या क्या नहीं था, वो सब चीज़ याद करके मैं अंकल गया, जाकर वो सब हमने खरीद के ला के उसको मैंने वहाँ पर फिर दिया। तो उन्होंने पूजा किया, सब कुछ किया। पूजा वूजा करने के बाद, वो हवन होने के बाद उसे कुछ वो ताबीज़ वाबीज़ थे वो बांधे, वबूत लगाया। उन्होंने घर से जो लाया था अपना कुछ वबूत, पूजा पाठ का होगा, तो वो वबूत उन्होंने उन पे लगाया। लगाने के बाद मैं देखा दोनों शांत हुए, बट
उन्होंने बोला किस एरिया में, मतलब वो जो एरिया था उसमें आज के बाद कभी भी जो हम 10-12 बंदे 7-8 जितने भी बंदे हमने उस रात को गए थे, उन बंदों में से एक बंदा भी इसके सराउंडिंग्स इसके अंदर नहीं आना चाहिए। अगर एक भी बंदा आ गया तो उसे हम नहीं बचा पाएंगे। और उस तांत्रिक ने एकदम क्लियर कट बोला था कि अगर किसी ने इधर पैर भी रख दिया तो तुम्हें बचाना मुमकिन ही नहीं है। और हम थे बच्चे तो हमें उतना डिटेल्स में नहीं बताया जा रहा था, बट मेरे लिए वो इनफ था जो कि मैंने अपने आंखों से देख लिया। जो चीज़ की ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा मैंने आंखों देखा, वो चीज़, वो हवन हो रही है, वो चिल्ला रहा है, वो माथा पटक रहा है, उसके यहाँ से खून निकल रही है, बट उसके डैड नहीं जा पा रहे। अच्छा वहाँ पर दोनों में से विक्रांत की मॉम आई थी तो वो भी रोने लगी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा था, जिसकी वजह से मुझे तो बहुत ही ख़राब लगा कि ऐसा हुआ उनका। बट उसके बाद से हमें क्लियर कट ऑर्डर्स थे और बोला जाए तो वार्निंग था तांत्रिक की तरफ से कि तुम लोग में से कोई भी अगर बंदा आ गया तो तुम लोग नहीं बचोगे। तो हम वहाँ से निकले, विक्रांत और इन लोगों को उन लोग ने घर लेके चला गया। लाइक 3 मंथ्स 4 मंथ्स उन्हें घर पे रखा गया। उनको क्योर होने में बहुत टाइम लगा इस चीज़ से, और हमें भी क्योर होने में बहुत टाइम लगा। उसके बाद मैं भी और हमारे साथ जो बंदे थे, मैंने सबको बोल दिया था कि प्लीज़ ब्रो इसके बाद यहाँ से कूद के उधर जाना नहीं, एकदम नहीं, हमें जाना ही नहीं है बाहर। जो भी करना है ठीक है, यहीं पर करते हैं, इन्जॉयमेंट करते हैं। हम आगे अच्छे ही थे, 3rd ईयर में भी हम लोग आ चुके थे। तो 1 महीना के हम हॉलीडे पे गए थे। मैं भी 1 महीने के लिए घर में आ गया था। मुझे क्योर होने में 1 महीना लग गया। मतलब वो चीज़ मुझे याद आती थी, हर रात को मुझे हॉन्ट करती थी, तो मुझे बहुत ही डर लगने लगा था। बट हाँ, वहाँ से आकर मैं इतना बताता हूँ, पार्टीज़ वार्टीज़ ये तो चलती रहती है। हमें भी आदत है कि हॉस्टल्स में अब जो बताना है, मैं आगे यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग कभी भी दोस्ती करो, यारी करो, सब करो, इन्जॉयमेंट करो। हाँ, पार्टी बनता है पार्टी, बट कभी भी पार्टी के चक्कर में ऐसे जगह जाके मत पार्टी करो कि जहाँ कोई भूत प्रेत का वास हो, कोई एंटिटी वहाँ पर रहे या फिर कुछ हो जाए। तो उस जगह पे जाके कभी भी ऐसा पार्टी वार्टी ना करें। जितना हो सके अपने आप को सेफ़ रखने की कोशिश करें। और मैं तो बोलूँगा ऐसे जगह पे जाके छेड़ना भी बंद कर दो, बिकॉज़ आजकल मैं देख रहा हूँ ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। जैसे ब्लैक मैजिक, हॉरर स्टोरीज, जैसे मैं बहुत सुन रहा हूँ। तो मैं तो इतना आप लोग से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि प्लीज़ अगर पार्टी कर रहे हो तो घर में, इतने क्लब्स बन गए आजकल, वहाँ पर करो पार्टी। ये सब जगह पे नहीं यार, ये नहीं। बिकॉज़ हाँ, मैं बोलना भूल गया था, वहाँ पर उस एंटिटी को छुड़ाते समय उस एंटिटी ने बताया भी था एकदम क्लियर वर्ड्स में, मुझे वो चीज़ अभी तक याद है। उसने बोला कि इन सब ने खाया बट मुझे एक निवाला तक नहीं दिया, मुझे दिखा के इन लोग सब ने खा लिया। समझ रहे हो? तो कभी भी अगर बाहर अगर ऐसे जगह में खा भी रहे हो तो मैं आप लोग से विनती करूँगा कि थोड़ा सा कुछ भी जो भी खा रहे हो उसका थोड़ा सा बाइट या फिर कुछ भी आप बढ़ा दो या फिर आगे डाल दो, जिससे आपको कम से कम कुछ नुकसान ना पहुँचे। एंड करना ही क्यों है यार, ऐसे जगह में जाना ही क्यों है, जाओ मत ना, ख़त्म बात है। तो यही था मेरा एक रियल लाइफ स्टोरी। और भी है, मैं आपको नेक्स्ट स्टोरी ज़रूर बताऊंगा, बहुत ही जल्द आऊँगा। और आपको अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स में प्लीज़ बताना कि और स्टोरी लाओ, मैं ज़रूर लाते रहूँगा। और मेरे पास रियल स्टोरीज़ हैं अभी भी बहुत। और आपके लाइफ में भी अगर कोई इंसिडेंट हुआ है, कुछ हुआ है, तो मुझे ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजिए। यहाँ पर मैं अपना इंस्टाग्राम एंड फेसबुक आईडी दे रहा हूँ, वहाँ पर जाइए। वहाँ पर जाके आप मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग भेजिए, मुझे मैसेज करिए। मैं श्योर आपकी जो भी स्टोरी रहेगी वो मैं अपने वॉइस में नरेट करने का सोचूंगा, जितना अच्छा कर सकूं, जितना अच्छा बता सकूं। और ये नेक्स्ट कभी किसी और से ये घटनाएं ना घटे, इसके लिए हम सब ट्राई करते हैं, क्योंकि एक से तो होने वाला है नहीं। तो फिर यही बात है कि भाई दोस्त जो भी हो, प्लीज़ ऐसी जगह इग्नोर करें, ना जाए। और जितना हो सके कभी भी बाहर ये सब ना ही खाए तो अच्छा है। और रात को करना ही क्यों, तब बचपना था हमने कर दिया, बट अभी तो जो भी है पता ना करें।
अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। बहुत ही मेहनत लगती है। मैं आप लोग के लिए और भी मेहनत करने के लिए रेडी हूँ, पर थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार। अगर आप सपोर्ट दिखाते हो तो मुझे और भी अच्छा लगता है। मैं और भी वीडियोस बना पाऊँगा और भी डाल पाऊँगा जिससे आपको अच्छा लगे, आप देख पाओ, आप इंटरटेनमेंट हो। एंड ये फैक्ट्स मैं बता सकता हूँ, रियल स्टोरीज़ मुझे भी बोलने में अच्छा लगता है एंड मुझे पसंद है एक्चुअली। मैं ये सब के बारे में बहुत कुछ जानकारी भी लेता हूँ, सब करता हूँ। तो प्लीज़ जाने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड ऐसे ही प्यार दिखाते रहना। जो भी बंदे अभी जितना भी है मेरे सब्सक्राइबर्स, अगर 195 200 जितने भी, आप लोग को तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग ने बहुत सपोर्ट दिखाया और इसके आगे भी जो सपोर्ट दिखा रहे हो, मैं आप लोग के लिए हमेशा ऐसा बना रहूँगा। एंड मेरे व्लॉग्स भी आते हैं, आप व्लॉग्स भी चेकआउट कर सकते हो। मैं ट्रैवलिंग भी करता हूँ, मैं थोड़ा फूडी भी हूँ, तो कहीं अच्छा प्लेस में जाकर अगर फूड को ट्राई कर लिया तो उसका भी आपको व्लॉग्स मिलेगा। ट्रैवलिंग का तो कंपलसरी व्लॉग्स मिलेगा। एंड थोड़ा फैशन एडिक्टेड हूँ तो आउटफिट्स भी आपको अच्छे देखने मिल जाएंगे। तो ऑल इन वन है यार दिस चैनल। चलो जाओ, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और हमारे संग बने रहो। हम एक संग फिर नए व्लॉग में ज़रूर मिलेंगे, नए एपिसोड में आएंगे और हम ऐसे ही आपको नए एंड रियल स्टोरीज़ बताते रहेंगे। चलो आज के लिए रॉयल नाइडू इज़ हियर, रोहन राव साइनिंग ऑफ, बाय।